जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज हम पढ़ेंगे सैटर्न इन ऑल हाउसेस। शनि सब घरों में किस तरह से कैसे के रिजल्ट्स देते हैं। सबसे पहले सैटर्न है क्या? एनीबडी वांट्स टू ऐड ऑन? It's the responsibility. Saturn is the responsibility, definitely. Delays. Saturn is delays. Patience. Hard work. शुरू से शुरू करते हैं। So responsibilities. Responsibility, hard work. Delay, patience. Delay, patience. Justice. Karma. Elders. एल्डर्स, बहुत ज्यादा वाले एल्डर्स, बुजुर्ग बेसिकली। Grandparents. No. Grandparents are not Saturn. Grandparents are basically seen from Jupiter only. But मतलब बहुत बूढ़ा आदमी जो जिसको लाठी लेकर के चलना पड़े वो शनि है। तो वाइज, सबसे बहुत ज्यादा वाइज, वेरी वाइज। स्लेवरी। ये कंबल पीछे कर दे। डेप्थ्स कह सकते हो। और एक्सीडेंट इज नॉट सैटर्न। Okay, that is Mars. Gambling. Maybe. Gambling is not Saturn either. Addiction to alcohol. What planet is gambling? Longevity. Longevity is Saturn. Addiction. एडिक्शन नहीं, बेसिकली दूसरों को एडिक्ट कर देते हैं ये, बट चलो लिख लेते हैं। चलो लेट्स सी हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो ग्रैंड पेरेंट्स मैंने लिखा हुआ है, बट इन रियलिटी वी सी ग्रैंड पेरेंट्स, अगर डायरेक्ट अप्रोच टू ग्रैंड पेरेंट्स देखना है तो वी सी इट फ्रॉम जुपिटर ओनली, बट एल्डर्स इन जनरल आर सीन बाय द सैटर्न। ओके, रिसर्च, हार्डवर्क, कर्मा, लोअर जो स्टेट है सोसाइटी में वो। देन योर टीथ, देन योर स्किन, वेगस नर्व, इग्नोर इट। लेग्स लिखना जरूरी है। लेग्स और हैंड्स, लाइफ स्पैन, लॉन्गिविटी, ओके, सॉरो, ग्रीफ, वेपन्स आर समहाउ सीन बाय सैटर्न। ट्रेवल्स, सर्वेंट्स, imprisonment. Okay, remember one more thing. Punishment of karma. Punishment of karma, not the punishment of soul. The punishment to the soul is given by the Surya, but the punishment of your karma given to your body is by the Saturn. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ब्रेक समबडीज लेग, मेरी लेग तोड़ देगा कोई ना कोई। अगर मैं किसी की लात तोड़ देता हूं तो कोई मेरी लात तोड़ देगा, वो शनि है। ठीक है, आप आग में हाथ अभी डालोगे, हाथ जल जाएगा, वो जो कर्मा है वो शनि का कर्मा है। नेक्स्ट, पीसी सर्वेंट भी लिख लेते हैं बाद में। सर्वेंट्स। और बताइए जी। और सर्विस है, सर्विस टू अदर्स है, ह्यूमनिज्म है, इम्प्रिजनमेंट है, डीड्स एंड एक्शंस है, आपके इवल इंटेंशंस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं। ऑब्स्टेकल्स याद रखिए। गैम्बलिंग लिखा है, बट द ट्रू गैम्बलिंग इज सीन बाय राहु, बट बिकॉज राहु इज जस्ट लाइक द सैटर्न, राहु छोटे शनि हैं और केतु जो हैं वो छोटे मंगल हैं। जो ट्रेड्स मंगल के पास हैं वही मिलते जुलते ट्रेड्स केतु के पास हैं। जो ट्रेड सैटर्न के पास हैं वही मिलते जुलते ट्रेड्स राहु के पास हैं। ओके, एडिक्शन, ओके, एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ऑयल, मेटल्स,
base metals basically. Black clothing, cruel intentions, prison, footwear. So yeah, all of these things are seen by the Saturn. बताइए और क्या क्या लिखे यहाँ पे जिससे आपको हेल्प हो इसको अच्छे से जानने की. सो वी कैन राइट मेटल. व्हाट एल्स? सर्वेंट लिख लिया है, जेल लिख लिया. आई थिंक दैट्स इनफ. सो ये बहुत इनफ है चीज़ें हमें सैटर्न को हर घर में समझने के लिए. सैटर्न की दृष्टियां बताओ जी. 3, 7, 10. डिफरेंस क्या है तीनों दृष्टियों में पता है? No. What is the difference between the third drishti of the Saturn? What's the difference between the seventh drishti of Saturn? And what's the difference between the 10th drishti of Saturn? I'm gonna tell you two things. Number one, मैं अभी आपको दृष्टियां बता देता हूँ, तीनों के अलग अलग मतलब हैं. और we will not be discussing दृष्टिज in this lecture because Saturn की दृष्टि से ज़्यादा कुछ और इम्पॉर्टेंट है. और वो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले, बिकॉज सैटर्न इज नेचुरल कारका ऑफ द एफर्ट्स, हार्ड वर्क, दैट इज वाई इट वॉज गिवन द थर्ड दृष्टि. सो वेयर एवर इज योर सैटर्न, वहाँ से थर्ड हाउस पर आपको हमेशा एफर्ट लगाने पड़ते हैं. एंड दोज एफर्ट्स आर ऑलवेज द फिजिकल एफर्ट्स. ओके. For example, if Saturn is in the first house, you would have to put physical efforts with your siblings or to your siblings. Okay, or you would have to put efforts for your neighbors. Or you would have to put efforts on your own emotions, controlling your own emotions. So people going for therapies. Okay, because they are putting efforts on their own emotions. That is seen by the third drishti of the Saturn. सैटर्न अगर सेकंड हाउस में हो जाएंगे, मैं आपको दृष्टियां पहले समझा देता हूं एक एक करके. तो दृष्टि आ जाएगी फोर्थ हाउस पे, थर्ड दृष्टि. तो आपको अपनी मदर पे, अपने होमलैंड में, अपने होम टाउन पर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. फॉर देम आई ऑलवेज रिकमेंड देम स्टेइंग एट देयर बर्थ प्लेस, स्टेइंग एट देयर होम टाउन, बिकॉज दैट इज वेयर यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स, दैट इज वेयर यू नीड टू बर्न योर कर्मा. ओके. Next, if the Saturn is in the third house, then the third drishti would be coming in the fifth house. So you would be putting efforts on your children, you would be putting efforts on your what we say intelligence, on your extracurricular things, on your creativity, because that is where you would need to put your hard work on. Okay. Next, if the Saturn is in the fourth house, then the third drishti would be coming in the sixth house. आपके ऊपर कोर्ट केस होगा, आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे. You would have to go to court, you would have to fight, you would have to pay off the debts to finally get rid of those efforts. तो यहाँ पर आपको अपने शत्रु पर एफर्ट डालना पड़ेगा, अपने संघर्ष पर, अपने कंपटीशन पर एफर्ट डालना पड़ेगा. नाउ इफ द सैटर्न इज इन द फिफ्थ हाउस, you would have to put efforts on your spouse, on your business partner, on your daily routine, on your business, on your income, on making your reputation in the market, because seventh house is also market, right? Now, if the Saturn is in the sixth house, you would have to put efforts on astrology, you would have to put efforts on learning about, mantra, tantra, meditation, hidden knowledge, hidden things. You would always be putting efforts staying in some hidden environment. Sixth house Saturn वाले ऐसे लोग होते हैं. I met a guy, मतलब आई नो समबडी वेरी क्लोज टू मी. वो सुबह से लेकर रात तक क्रिकेट खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड पूरी रात बैठ के छुप करके पढ़ते हैं, और दोस्तों को पढ़ने नहीं देते क्योंकि वो पूरा दिन उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं, एंड एंड पर वो टॉप कर जाते हैं. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैटर्न इन द सिक्स्थ हाउस, बिकॉज सैटर्न इज द एनर्जी ऑफ पुटिंग एफर्ट्स. सो इट इज पुटिंग एफर्ट्स इन द सिक्स्थ हाउस टू क्लियर आउट द कॉम्पिटिशन, बट इन अ हिडन वे. बिना बताए कॉम्पिटिशन लड़ते हैं ये लोग. Now, Saturn in the seventh house, you would have to put efforts on your dad, you would have to put efforts on your luck, you would have to put your efforts on the in the religious places, or on your guru. So you would be also putting efforts on going long travels.
आप लंबा ट्रेवल करना चाहते हो, उस पर भी आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. नेक्स्ट, सैटर्न इन द 8th हाउस, you would have to put efforts on your career, you would have to put efforts on your profession, you would have to put efforts to make your reputation in the society. Saturn in the 9th house, you would have to put efforts on your very close friends, you would have to put efforts on the large groups. For an example, a person working in Google or a person working in Microsoft, that person is putting a lot of efforts in a very big company but is not getting recognition. Right? But that person would have to put efforts on the large groups because 11th house is large groups. Or you would have to put efforts on your elder siblings. Saturn in the 10th house. You would have to go abroad and burn your karmas because that is where you need to put your efforts on. आपको बाहर जाकर के मेहनत करनी पड़ेगी. फिजिकल लेबर कराता है एक बार 10th हाउस सैटर्न, बिकॉज वैसे भी लेबर का कारका है एंड 10th हाउस इज प्रोफेशन. सो 10th हाउस सैटर्न, यू कुड बी अ सर्वेंट एट सम पर्टिकुलर टाइम इन योर लाइफ. यू कुड बी वॉशिंग डिशेज ऑफ अदर्स. अगर बाहर नहीं करते तो फिर ऐसे के लोग घर पर बर्तन धो रहे होते हैं. सो बिकॉज दैट इज वॉट देयर कर्मा इज. 10th हाउस इज कर्मा, कर्म स्थान है ना, तो वो शनि का कर्म वहां करना पड़ेगा. एंड बिकॉज इट इज लुकिंग एट द 12th हाउस विद इट्स थर्ड दृष्टि, यू शुड बी गोइंग अब्रॉड एंड बर्निंग द कर्मास by putting efforts in that place and then coming back to your hometown. Okay. Next, Saturn in the 11th house, you would be putting efforts on yourself. आप अपने ये लोग Saturn 11th house, I have seen people reading a lot of self improvement books, doing a lot of self improvement courses. अपने आप को बेटर करने के लिए कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं. बिकॉज एंड ऑल्सो 11th हाउस सैटर्न, यू कुड बी हैविंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, माल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स. तो आपको अपनी डाइट पर, अपनी फिजिकल सेल्फ पर, अपने फिजिकल बॉडी पर एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. इवन इनको फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है. 12th house Saturn, you would have to burn your karmas by putting efforts in the family, by putting efforts on your family, by putting efforts on your close ones, by putting efforts on your assets, on your fixed assets. Okay, so ये थी Saturn की थर्ड दृष्टि. अब Saturn की 7, देखो 7 दृष्टि सबके पास है, तो 7th हम यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं लेंगे अभी के लिए. 10th दृष्टि को समझते हैं. 10th दृष्टि यानी कि आपको अपने कर्म स्थान पर उसकी 10वीं दृष्टि का इस्तेमाल करना चाहिए या करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ द सैटर्न इज इन द 10th हाउस, तो 10th फ्रॉम द 10th इज द 7th हाउस. यू शुड बी इन्वॉल्विंग योर वाइफ इन योर कर्म स्थाना. आपको अपने वाइफ को अपने कर्मा में इन्वॉल्व करना चाहिए अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ 10th हाउस सैटर्न, द पर्सन इज अ लॉयर, दैट पर्सन शुड मैरी अ लॉयर. ओके, सो दैट वो अपना बिजनेस बढ़ा सकें. सैटर्न इन द 10th हाउस, इफ द पर्सन इज डॉक्टर, शुड बी मैरिंग द डॉक्टर. ओके, ताकि बाद में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें, बाद में अपने कर्म स्थान पर अपनी वाइफ को इन्वॉल्व कर सकें. सो 10th दृष्टि ऑफ सैटर्न इज समथिंग और सम पर्सन विच यू शुड बी इन्वॉल्विंग इन योर करियर, इन योर कर्मा, बिकॉज 10th हाउस इज द कर्मा एंड 10th दृष्टि इज ऑल्सो द कर्मा. Taking it from the first house, so 10th drishti is on the 10th house. You should be involving government in your work. आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहिए, कोई ना कोई गवर्नमेंट टेंडर्स लेने चाहिए. ओके, और यू शुड बी वर्किंग फॉर द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी, सोशल वर्कर्स. ओके, जहां ना समझ लगे पूछ लीजिएगा, बट वैसे आई सपोज इट इज इजी. मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, इसके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, बाकी आप स्वयं इसको डिकोड कीजिएगा. सो सैटर्न इन द सेकंड हाउस, 10th दृष्टि कहां पे आएगी? ऑन द 11th हाउस. सो यू शुड बी इन्वॉल्विंग वेरी क्लोज फ्रेंड्स इन योर बिजनेस, in your career, or you should be taking help of very large groups. Again, a person working in Microsoft, a person working in Google, a person working for a very big association.
they should be involving a bigger society to get their own gains. Okay. Next, Saturn in the third house. Drishti would be on the 12th house. You should be planning to involve abroad in your business, abroad in your career. इमिग्रेशन का काम कर सकते हो, ठीक है, अगर थर्ड होम टाउन में हो, यू कैन सेंड पीपल अब्रॉड, और यू कैन हैव सम वेरी बिग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अब्रॉड. कहीं बाहर से इन्वेस्टमेंट लगा करके आप अपने बिजनेस को बेटर परफॉर्म करवा सकते हो. बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं सैटर्न इन थर्ड हाउस हु गेट्स लाइक ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सम वेरी अननोन पर्सन. They try to make their business project and then they reach out to the unknown people, they invest in their business, and that's how they grow. And they should be involving the foreign money to make their own business gains. Next, Saturn in the fourth house, the 10th drishti would be in the first house. So you should be involving yourself. ऐसे लोगों को पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, सिर्फ खुद से काम करना चाहिए. So these are the people who would be putting physical efforts by themselves doing their work. They could probably be using their body to do their business. Now, how could they be using their body? They could be chiropractors, okay, physiotherapy, using their hands, or they could be into some negative aspects of it. But yeah, they could be using their body to do the business. It could be anything, because 10th drishti, the karam sthana of the Saturn is the you. First, आपका फर्स्ट हाउस है, आप हैं, खुद हैं. सर एक मिनट, इसमें लगन और सिक्स्थ भी इन्वॉल्व हो गया तो हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं. लगन और सिक्स्थ इन्वॉल्व हो गया मतलब थर्ड और थर्ड दृष्टि से आपका जो है इन्वॉल्व हुआ. तो मैंने बताया ना, इनको अपने कंपटीशन में फाइट करना पड़ेगा. या दे कुड आल्सो बी हैविंग द फिजिकल डिजीजेस इफ इट्स रॉन्गली प्लेस्ड. बट उसमें वो फिजिकल डिजीजेस के लिए और भी बड़ा कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, दोज हैव टू बी देयर. नाउ इफ इट्स इन द फिफ्थ हाउस, 7, 8, 9, 10, सेकेंड हाउस पर आएगी दृष्टि. दे शुड बी इन देयर फैमिली बिजनेस, दे शुड बी इन्वॉल्विंग देयर फैमिली टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, और दे शुड बी टेकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम देयर फिक्स्ड एसेट्स. ऐसे बंदे जिन्होंने अपनी सोने की मुंदरियां बेच करके बिजनेस शुरू किया था, या ऐसे बंदे जिन्होंने अपने मम्मी की एफडी तोड़ा करके बिजनेस शुरू किया था, या ऐसे बंदे जिन्होंने अपने पापा की खानदानी प्रॉपर्टी बेच करके अपना बिजनेस शुरू किया था. सो दोज पीपल, they would be growing like this, because karma of the Saturn, 10th from the Saturn, is in the second house. Next, third house, 6th house Saturn, third house would be the 10th to it. अपने भाई बहन, अपने सिबलिंग्स को ऐड कीजिए अपने बिजनेस में, अपने नेबर्स को ऐड कीजिए. आई एम गोना टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग. सो देयर इज अ गाय हु लिव्स इन कनाडा, हमारा नेबर था वो, और दैट पर्सन यूज्ड टू ड्राइव टैक्सी ड्राइव करता था वो, और उसके बिल्कुल साथ में जो घर था उसको बड़ा शौक था कार कलेक्शन का. तो इन्होंने मिलकर के एक लग्जरी कार की एक प्राइवेट फर्म बनाई, and they just started doing that luxury car taxis type of thing, and it worked out for them. जो बंदा, मतलब वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये लोग आपस में कोई बिजनेस करेंगे, but they worked out, and it was strange thing for us. And I saw his chart, his Saturn is in the 6th house. So using their neighbor in their career, it could be any way. They could be using their neighbor, or they could be using their brother sister. दो भाई एक ही बिजनेस में, ठीक है, और वो उनकी फर्म इकट्ठी है, सांझी फर्म है. इन्वॉल्विंग योर मदर, 7th हाउस सैटर्न. इन्वॉल्विंग योर हाउस, इन्वॉल्विंग योर होम टाउन. अपने होम टाउन में करियर करना पड़ेगा, अपने होम टाउन में कर्मा पेंडिंग है. दैट इज वेयर यू शुड गो एंड वर्क, दैट इज वेयर यू शुड बी पुटिंग योर एफर्ट्स ऑन. सैटर्न इन द 8th हाउस, involving your children, eventually involving your children in their business. मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका बिजनेस कोई बहुत खास नहीं चल रहा होता,
it's a recent case of again some client. So that person was not having very good business. उसका ज्वेलरी का बिजनेस है बट नॉट वेरी गुड बिजनेस. सो दैट पर्सन केम टू मी. आई जस्ट आस्क्ड कि आपके बच्चे क्या करते हैं. सो दैट पर्सन सेड कि मेरे बच्चे एक +2 में है और एक अभी कॉलेज में है. तो मैंने कहा कि जो कॉलेज में है फर्स्ट चाइल्ड, बिकॉज फर्स्ट चाइल्ड इज 5th हाउस, मैंने कहा उसको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए. वो कहते हैं मेरी बेटी है बट वो इन्वॉल्व होना नहीं चाहती. बट आई सेड कि इट्स फाइन, आप एक बार उसको कन्विंस कीजिए कि थोड़े टाइम के लिए मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो. सो दैट गाय इन्वॉल्व्ड हिज डॉटर इनटू हिज बिजनेस. और वो लड़की ने इसके ऑनलाइन पेजेस बनाए, इंस्टाग्राम बनाया, वेबसाइट बनाई, बड़ा कुछ किया उसने. एंड राइट नाउ दे आर हैविंग वेरी गुड सेल्स. सो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं 8th हाउस सैटर्न में कि इनका जो कामकार है वो डाउन 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 जाता रहता है. एंड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ देयर चिल्ड्रन they get their business on the hype. Okay, they could be in some older professions जिसको आज की डेट में ऑनलाइन करना या वो सब करना जरूरी है. हाँ जी हरसिमरन जी. मेरा थर्ड क्वेश्चन, जैसे ये 10th दृष्टि साइन पे वाले हम कर रहे हैं, और अगर इसमें कोई प्लैनेट आके बैठ गया तो उससे रिलेटेड भी इन्वॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हो. You could be taking help of that particular planet. हाँ, the Or planet that, which is or sitting in that yes, sign. yes, or that particular planet could be helping you to burn your karmas. Okay. Now that could also be happening negatively. हम्म. For example, if this Saturn is not positive and इससे जो 10th आ रहा है वो मरकरी आ रहा है, तो इस बंदे ने अपनी सिस्टर के साथ पार्टनरशिप की और सिस्टर के हस्बैंड सारे पैसे खा गए और उसके बाद इनका बिजनेस ठप हो गया. अच्छा. That could also be happening if the Saturn is negatively placed. Okay. Because कर्मा तो बर्न होगा ही. हाँ, आपने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा. वो सैटर्न की प्लेसमेंट पर होगा सब कुछ. हाँ, और अगर रेट्रोग्रेड हो तो दोनों हाउस का देखना है? नहीं, उससे in this पिछले? case नहीं. नहीं. You would have to see the particular house only. बाकी retrograde की डिग्री पे मैटर करता है. When we would be learning the retrograde planet, उसमें मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा रेट्रो के. ठीक. Next, 9th house Saturn. 6th house would be the 10th house. They would be finally doing work with their own competition. With their own competition. इनका सबसे बड़ा कंपटीशन ही जब तक ये उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे तब तक ये ग्रो नहीं करेंगे. इनको अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना करके कर्म करना पड़ेगा. They could be merging their company into the other company, or they could be making other company merging into their company. अपने शत्रु के साथ काम करना पड़ेगा. ठीक है, या अपने सर्वेंट्स के साथ काम करना पड़ेगा. They could be the people who are 24 घंटे लेबर के साथ काम कर रहे हैं और खुद साथ में लगा लगा के काम कर रहे हैं. So one of my friend, उसकी इसकी फैक्ट्री है, एल्बो टीज बनाते हैं वो बंदा पूरी पूरी रात फैक्ट्री में लेबर के साथ खपता है और पूरी पूरी रात उनके साथ खुद एफर्ट्स लगाता है. सैटर्न इज इन द 9th हाउस. नाउ सैटर्न इन द 10th हाउस, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. यू वुड हैव टू इन्वॉल्व योर स्पाउस, यू वुड हैव टू इन्वॉल्व अ बिजनेस पार्टनर. अकेले पैसा नहीं कमा पाओगे. अगर आपको वाकई ही एक गुड अमाउंट ऑफ मनी कमाना है तो यू कुड हैव टू इन्वॉल्व अ पार्टनर इन योर बिजनेस. आप बिजनेस पार्टनर बनाइए और फिर देखिए क्या होता है. अब अगर यहाँ पर केतु का इफ्लिक्शन है, फॉर एग्जाम्पल केतु इज हियर, तो मैं एग्जाम्पल दूंगा. पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप टूटेगी और तुम्हारा लॉस होगा. तो तुम क्या करो, तुम खुद किसी को पार्टनर बनाओ और उसे धोखा दे दो. ठीक है. यू कुड बी मेकिंग योर मदर, योर हस्बैंड, योर वाइफ, एनीबडी पार्टनर फॉर one day without telling them that you are doing it as a remedy. Make them your partner, then break the partnership next day. से नहीं यार मेरे से होना नहीं यार, मैं अलग करूंगा कुछ. तो उसके बाद जो आपकी रियल वाली पार्टनरशिप होगी वो कम इफ्लिक्ट होगी. ठीक है. नेक्स्ट, सैटर्न इज इन द 11th हाउस. 10th हाउस वुड बी दिस 8th हाउस. You would have to involve some hidden energies in your business, in your career. Either you should be having the hidden knowledge, hidden tactics. Okay, giving another example. Somebody working for Microsoft is actually using AI tools to develop his code. खुद वो नहीं कर रहा, वो कुछ AI codes की हेल्प ले रहा है जो वो किसी को बता नहीं रहा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ कोड.
ठीक है. So you would have to take help of the hidden energies. Now if this is okay, there was a guy, another astrologer, I know him personally. उसने कोई साधना करके कोई शक्ति सिद्ध की हुई थी. So that सिद्ध शक्ति, because 8th house, उसने वो हिडन शक्ति को सिद्ध किया हुआ था और वो उसको बता देता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा फेमस एस्ट्रोलॉजर बन गया. But I don't recommend doing it because from here it is also looking at the first house. So your efforts would be going on your physical health if you are taking the negative energies ka sahara. So don't take that. Next, Saturn in the 12th house. 10th house would be the 9th house. You would have to involve your father. You would have to involve some guru. बिना गुरु के आप 12th house Saturn वाले बंदे को rise करते नहीं देख सकते. 12th house Saturn, that person would be having some guru and that person would have to admit that yes, this person is my guru. यदि उन्होंने admit नहीं किया, एग्जाम्पल ले लो, कोई ABC गुरु से नॉलेज ले ली और उसके बाद आकर के ब्रैक करने लग पड़ेगी मेरे को तो ये भी आता है, मेरे को वो भी आता है, then the problem would start happening. उनके एसेट्स भी उड़ेंगे और उनकी हेल्थ भी जाएगी. They would have to admit that okay, my career is due to my gurus. Whatever I learned from my gurus. And if they mention the name of that guru, that would be giving them better opportunities in life. So this was Saturn's 10th दृष्टि. So दृष्टियां हर प्लैनेट की, तीसरी दृष्टि का अलग मतलब है, 10वीं दृष्टि का अलग मतलब है. इसी तरह से मंगल की जो दृष्टियां हैं, चौथी का अलग मतलब है, 8वीं का अलग मतलब है. ठीक है, वो हम जब मार्स पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे. अभी मैं आपको दो चीजें और बताना चाहता हूं शनि के बारे में. शनि नौकर है, राइट, वी जस्ट रोट इट. शनि इज सर्वेंट. हम नौकर किस हाउस से देखते हैं? 6th हाउस से देखते हैं. शनि से 6th हाउस की आपको नौकरी करनी पड़ेगी. You would have to be the slave of 6th house from your Saturn. जहां भी आपका शनि है आपको उसकी नौकरी करनी पड़ेगी. शनि इन द 1st हाउस, आप अपने नौकरों के नौकर होगे. आपको अपने नौकरों के साथ लगकर काम कराना पड़ेगा. आपको अपने दुश्मनों की नौकरी करनी पड़ेगी. You would have to serve your enemies. You could be the ones giving all the knowledge to them. Okay? या फिर आपको अपने मामा की नौकरी करनी पड़ेगी. यू वुड हैव टू डू थिंग्स फॉर योर मामा जी, बिकॉज मम्मा से कौन सा हाउस है? 3rd हाउस है. या फिर आपको पापा से कौन सा हाउस है? 10th हाउस है. आपको पापा के काम में हेल्प करानी पड़ेगी. पापा का काम फ्री में करना पड़ेगा. ठीक है. आपके सिबलिंग से 4th हाउस है, मम्मी की भी हेल्प करनी पड़ेगी. ठीक है. आपके क्लोज सर्कल से 8th हाउस है. अपने दोस्तों को हिडन तरीके से कुछ ना कुछ आपको हेल्प करना पड़ेगा, हिडन तरीके से बचाना पड़ेगा कई चीजों से, बिकॉज वो आपकी नौकरी है. दैट इज योर सर्विस दैट यू नीड टू गिव फॉर फ्री. द फ्री सर्विस दैट यू हैव टू गिव इज 6th फ्रॉम द सैटर्न. नाउ इफ द सैटर्न इज इन द 2nd हाउस, 6th कहां आएगा? 8th 7th हाउस में आएगा. हाउस काउंटिंग में अभी तक 7th जी 7th हाउस में आएगा. आपको अपनी वाइफ की नौकरी करनी पड़ेगी. इफ इन मेंस चार्ट ये जोरू के गुलाम हो जाएंगे, इनको एफर्ट डालने पड़ेंगे अपनी वाइफ पे. इफ इन फीमेल्स चार्ट इनको अपने हस्बैंड पे बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. फ्री की नौकरी करनी पड़ेगी. या फिर दे कुड बी इन सम पार्टनरशिप जहां पर इवेंचुअली इनको कोई फायदा नहीं होता. इनको फ्री में किसी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है. ओके, दे कुड बी डूइंग बिजनेस पार्टनरशिप कि अच्छा चल जगह मेरी काम तेरा, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, ना तो उस जगह का रेंट मिलेगा ना उस जगह से प्रॉफिट निकलेगा. तो वो आपको नौकरी करनी पड़ेगी. सो 6th फ्रॉम सैटर्न इज यू हैव टू प्रोवाइड फ्री सर्विस. 3rd हाउस, you have to provide free services to the hidden things. ऐसे लोगों को, if it's in the 3rd house of some पंडित, तो इनको बहुत सारे लोगों की पूजाएं फ्री में करनी पड़ेंगी.
ओके, आपको अपने इन लॉज की नौकरी करनी पड़ेगी। अब अगर मेन स्टार्ट में थर्ड हाउस सैटर्न आ जाता है तो कहीं ना कहीं घर जुवाई बनने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, आपको घर जवाई बनना पड़ सकता है, आपको अपने इन लॉज के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इट कुड बी द पॉसिबिलिटी। और क्या देखते हैं हम एट्थ हाउस से? हम आपके ज्वाइंट एसेट्स देखते हैं, राइट? आपको अपने ज्वाइंट एसेट्स बनाने के लिए आपको स्लेवरी करनी पड़ेगी, यानी कि एफर्ट आपने डालने हैं और वो बाद में ज्वाइंट हो गया। सो अगेन थर्ड हाउस सैटर्न, आई हैव सीन कि आफ्टर ब्रेकअप और आफ्टर डिवोर्स, a person would have to give all of the joint assets to the wife or to the husband, especially in foreign cases. बहुत देखा है मैंने। सैटर्न इन द फोर्थ हाउस, आपको अपने पिता की नौकरी करनी पड़ेगी, आपको अपने पिता के लिए फ्री में बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। चलो ये तो सौभाग्य का काम है, अगर आपको अपने पिता के लिए कुछ एफर्ट्स डालने का मौका मिले तो इट वुड बी इम्प्रूविंग योर सन फॉर द नेक्स्ट लाइफ्स, और इट कुड बी इम्प्रूविंग योर सन्स ड्यू टू योर पास्ट लाइफ कर्मास, राइट? तो ऑटोमेटिकली आपको उस जगह की, उस घर की नौकरी करनी पड़ेगी। ऐसे लोग, फोर्थ हाउस सैटर्न, आपको अपने गुरुओं को सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। अपने गुरु को नहला दो, अपने गुरु की चंपी कराओ, गुरु के लातें दबा दो, पैर दबा दो, राइट? अपने पिता के पैर दबा दो, पिता की चंपी कर दो। ऑफर दैट फ्री सर्विस, बिकॉज सैटर्न इज द फिजिकल सेल्फ, फिजिकल बॉडी। तो आपको फिजिकली वो नौकरी करोगे तो ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। सो फोर्थ हाउस सैटर्न, द इजीएस्ट रेमेडी इज के अपने पिता के घुटने दबा दीजिए, अपने पिता के पैर दबा दीजिए, और सरसों के तेल से घिस दीजिए पैर, सरसों के तेल से बालों की मालिश कर दीजिए। ग्रेट रेमेडी, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं ये विष योग बनाता है शनि, चंद्र शनि कंजंक्शन हो जाता है। नेचुरल साइन फॉलिंग हियर इज द कर्का। तो ड्यू टू दैट विश योगा, इफ यू डोंट वांट द नेगेटिव रिजल्ट्स, आप शनि की नौकरी कीजिए। आप फ्री में बहुत काम करते हैं सैटर्न फिफ्थ हाउस वाले, करियर में बहुत कुछ फ्री करना पड़ता है। इफ द सैटर्न इज इन द फिफ्थ हाउस ऑफ अ डॉक्टर, वो कंसल्टेशन पैसे ही नहीं ले पाएगा। इफ इट्स द फिफ्थ हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजर, वो कंसल्टेशन के पैसे ही नहीं मांग पाएगा। उसको अपने करियर में बहुत कुछ फ्री करना है, फ्री की नौकरी करनी है। इनको कमी कोई नहीं आती, बट इनको फिर भी फ्री की नौकरी करनी पड़ती है। इनको गवर्नमेंट को कोई ना कोई फ्री सर्विस रेंडर करनी पड़ती है। सो दे कुड बी गवर्नमेंट कमिंग टू यू एंड सेइंग कि सर हमने आपका एक सेमिनार कराना चाहता है, तो आप वो सेमिनार कर दोगे, लेकिन उससे आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप फ्री में करोगे। सोशल वर्कर्स, लॉट ऑफ सोशल वर्कर्स आर हैविंग सैटर्न इन द फिफ्थ हाउस, फ्री की नौकरी कर रहे हैं, फ्री में लोगों के काम करा रहे हैं। पॉलिटिशियंस कुड ऑल्सो बी हैविंग सैटर्न इन द फिफ्थ हाउस, सरकार की नौकरी करनी पड़ रही है, और जब ऑपोजिशन में है तो फ्री में भी करनी पड़ रही है, राइट? नेक्स्ट, Saturn would be looking at the 11th house. मतलब I'm not saying looking, it's like 6th from the Saturn would be the 11th house. तो they could be किसी ना किसी बड़े भाई की नौकरी, या बहुत क्लोज फ्रेंड्स के लिए बहुत सारी फ्री सर्विसेज रेंडर, या बहुत लार्ज ग्रुप्स के लिए फ्री सर्विसेज रेंडर। एग्जाम्पल, Saturn in the 6th house, one of my friend made free logos and made like posters for some blind company, वो जो blind home वाली company थी कोई। So that person made a lot of free logos and made a lot of free posters for them. That person is graphic designer, but उसको वो free में करना पड़ा for the large group, for the large community, and because Saturn also represents blinds, तो वो blind home के लिए करना पड़ा। तो large groups, close ones के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। Saturn in the 7th house, again abroad, आपको बाहर जाकर के तारे दिखाता है Saturn 7th house. If you go abroad, you would have to do the slavery there. आपको वहां पर एज अ सर्वेंट करना पड़ेगा। अब मैंने देखा था यहां से 10th क्या आ रहा था, होम टाउन। मैंने क्या बोला था, आपको घर पर रहकर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अपने करियर में घर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा राइज करना है। अब घर को इन्वॉल्व करोगे तो राइज करोगे, फॉरेन को करोगे तो स्ट्रगल करोगे।
So 7th house Saturn, I do not recommend you going abroad. Okay, because that is the slavery you would have to manage. The slavery you would have to pay is in the abroad. Next. Okay, so Saturn would be looking at the self. 6th from the Saturn would be self. आपको खुद के लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, खुद की फिजिकल हेल्थ पर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, खुद पर करने पड़ेंगे, विच इज़ गुड. लेकिन यहाँ पर ये कहीं ना कहीं वही माल न्यूट्रिशन, डेफिशिएंसीज वैसा कुछ दे देता है. Sixth would be the second house. You would have to do free work for your family. You would have to do free work for your assets. आपको अपनी परिवार के लिए बहुत काम करना पड़ेगा. एग्जाम्पल, सो देर इज अ पर्सन हु इज हैविंग लाइक, उनके पेरेंट्स की बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी फर्म है, तो इसको कोई सैलरी नहीं देते, लेकिन इससे बहुत काम कराते हैं. हालांकि ही इज हैविंग ऑल द लग्जरीज, he enjoys good food, he goes one international trip every year, he owns a good car, he lives in a very good house, but he doesn't have any salary. उसके पास कोई सैलरी अकाउंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसके बस अभी तक मॉम डैड से पैसे लेता है, लेकिन ही इज वर्किंग विद द फैमिली ओनली, पुटिंग एफर्ट्स ऑन द फैमिली, विद द फैमिली, बट डूइंग इट फॉर फ्री. कागजों में पैसे नहीं आ रहे, उसको आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसको उसके पैसे नहीं मिल रहे, बट कागजों में नहीं मिल रहे. Saturn in the 10th house. This is your slavery. आपको अपने सिबलिंग्स पर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अपने सिबलिंग्स के लिए फ्री में कुछ करना पड़ेगा. सो 10th हाउस सैटर्न वाले कहते हैं कि क्योंकि बिकॉज कर्म स्थाना खुद है, शनि का अपना स्थान है यहाँ पर, तो ये गुड एंड स्ट्रॉन्ग करियर देता है, एंड इनके करियर के चक्कर में इनके सिबलिंग्स के भी कुछ ना कुछ फायदे हो जाते हैं. ठीक है, इनके यंगर सिबलिंग्स को भी कोई ना कोई फायदा हो जाता है. तो वो इसीलिए होता है कि दे हैव अ स्टेबल बिजनेस, दे हैव अ स्टेबल वर्क, ऑल दो थोड़ा लेट मिलता है, बट दे कुड बी गेटिंग अ स्टेबल वर्क, एंड दैट स्टेबल वर्क कुड बी हेल्पिंग देयर सिबलिंग्स एज वेल. या अपने सिबलिंग्स के लिए इनको वैसे ही कोई ना कोई एफर्ट डालते रहना चाहिए. सिंपल रेमेडी, कीप डूइंग समथिंग फॉर योर सिबलिंग्स, कीप डूइंग समथिंग फॉर योर नेबर्स. 10th हाउस सैटर्न ये नेबर्स के बहुत काम आएंगे. ठीक है, आसपास वाले लोगों के बहुत काम आएंगे. आसपास वाले लोग कह देंगे यार मेरा ना पंगा पड़ गया, प्लीज आ जा यार. 10th हाउस सैटर्न पहुंच जाएगा, उसको जाना पड़ेगा. ठीक है, नेबर्स में किसी का फोन चोरी हो गया तो इसको FIR लिखवाने साथ जाना पड़ेगा, वो फ्री की स्लेवरी इसको करनी पड़ेगी. नाउ 11th हाउस, वेयर 4th हाउस, मम्मी की नौकरी. ये भी लकी हैं, बहुत लकी हैं, सेम एज फादर. आपको मम्मी के पैर दबाने चाहिए, मम्मी के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते रहना चाहिए. जितना ज़्यादा मदर पे, जितना ज़्यादा हाउस पर आप एफर्ट्स डालोगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे. ओके, बिकॉज दैट इज योर पेंडिंग स्लेवरी, दैट इज योर सर्वेंट प्लेस. नाउ 12th हाउस सैटर्न, 5th हाउस, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं या अपने लिए कुछ नहीं करते. सो दीज पेरेंट्स, इनके बच्चे बहुत लकी हैं क्योंकि इनके मॉम डैड को सारी उम्र इन्हीं के लिए काम करना है. दे कुड बी अर्निंग लाइक 1 crore एंड इन्वेस्टिंग इन सम प्रॉपर्टी फॉर देयर किड्स. ओके, एंड नॉट गोइंग ऑन अ दुबई ट्रिप, नॉट गोइंग ऑन अ न्यूयॉर्क ट्रिप, नॉट गोइंग ऑन सम आइलैंड, ऑल्दो दे हैव दैट ऑप्शन, बट दे वोंट डू इट. दे वुड ऑलवेज बी डूइंग थिंग्स फॉर देयर किड्स, एंड दे वुड हैव टू डू थिंग्स फॉर देयर किड्स. दैट इज द 12th हाउस सैटर्न कर्मा. Understood or not understood? Okay, great. Another thing about Saturn is that it is a punishment. It is jail, imprisonment, right? What house is imprisonment? 12th. 12th. Yeah. And we all know that Shani Langde hai. What house is legs? 8. 12th. 12. 12th house is legs and 12th Legs, house is yeah. jail. Uh, And the broken foot is the 12th house from the Saturn is broken, and 12th house from the Saturn is your jail.
where you would have to go and spend your time. The jail where you have to go to burn your karmas, and that jail you are entering there with a broken foot. So the most dangerous house from the Saturn is the 12th house. एक तो वो घर लंगड़ा करके चलेगा, आपको उस घर का जल्दी फायदा नहीं मिलेगा. For example, 10th house Saturn, you would always be having a broken luck. हाँ जी बोलिए. मैं ये पूछ रही थी कि गर्ल्स की या लेडीज की कुंडली में घर का जो है वो इन लॉज माने जाएंगे. सेकंड हाउस, ये तो इन लॉज का 8th हो गया. इन लॉज का मतलब जो अगर सेकंड हाउस जैसे आया है, अपनी खुद की फैमिली और आपको इन लॉज की फैमिली. शादी के वादे याद हैं? आपने शादी की है, शादी के वादे याद हैं? उसमें से एक वादा ये था कि अब से मैं इस फैमिली को अपनी फैमिली मानती हूँ, है ना? ओके. पर घर की चाबियां लेने वाला याद होगा कि मेरे को लॉकर की चाबियां दे दो, वो वाला नहीं वादा नहीं, पक्का वो याद भी नहीं होगा. याद, वो भी नहीं. I hope your answer is with you, right? क्योंकि मेरा सैटर्न जो है ना वो 3rd हाउस में है. Yeah. तो वो कहाँ जा रहा So है? your तो वो assets, slavery हो your रही है. assets are broken. Your मैं कह assets रही are हूँ ना, broken. तो मैं कह रही हूँ स्लेवरी हो रही है, चाबियां लेने की याद का वाली बात नहीं है. Yeah. So 6th from that Saturn is the 8th house, right? You would have to do Yes. slavery to your in-laws. That's why I'm saying ना. Chalo. So 12th from the Saturn is the most dangerous house. 12th from the Saturn is the house which would be working in a broken way, जो टूटा फूटा काम करेगा, लंगड़ा करके चलेगा. और 12th house from the Saturn is also your jail. आपकी जेल वो है जहां पर आपको कभी कभी चले जाना चाहिए. उस जेल में आपको कभी कभी चले जाना चाहिए. एग्जाम्पल ले लो, 5th हाउस सैटर्न, यू शुड बी गोइंग टू योर होम प्लेस. कभी कभी आपको अपने होम प्लेस चले जाना चाहिए. ओके. फॉर एग्जाम्पल 9th हाउस सैटर्न, आपको कभी कभी शमशान घाट चले जाना चाहिए, बिकॉज 12th फ्रॉम दैट सैटर्न वुड बी द 8th हाउस. हाँ जी सिमरन जी पूछिए, आपको समझ में नहीं? मेरा क्वेश्चन एक्चुअली यही था कि जैसे 3rd से 6th आ रहा है वो तो इन लॉज हो गया. अब जैसे 2nd आ रहा है, दैट तो इज वो आपके माय फिक्स्ड एसेट्स आएंगे ना आपके वहां से. अच्छा. आपकी फिक्स्ड एसेट्स आएंगे और फिक्स्ड फैमिली, नाउ दे आर आल्सो योर फैमिली. तो वो भी रुक रुक के टूट के चलते होंगे. ओके. ठीक है. सो 12th फ्रॉम द सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस इज द 12th हाउस. तो इनको मैं ज़्यादा जल्दी अब्रॉड जाने का रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो अब्रॉड इनका टूटा फूटा चलता है. वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा ओवर एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. लेकिन इनको कभी कभी अब्रॉड जाना भी चाहिए, बिकॉज दैट इज देयर जेल. इफ दे गो टू दैट जेल एंड स्पेंड सम टाइम, देयर सैटर्न वुड बी गेटिंग अ फीड. शनि की खुराक मिल रही है उसको. ठीक है. नाउ सैटर्न इन द सेकंड हाउस, सेल्फ. इनकी कहते हैं कि इनकी हेल्थ में पंगे रहते हैं. एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा. इनकी फिजिकल हेल्थ थोड़ी टूटी फूटी चलती है और कोई ना कोई ब्रोकन बोन जरूर होता है, बिकॉज दैट्स अ फिजिकल सेल्फ एंड इट्स अ ब्रोकन लेग. तो इनका कुछ ना कुछ बोन टूटने का चांस बनता है. तो वो जब हड्डी टूटती है वो कहीं ना कहीं से कभी ना कभी जरूर टूटी होगी हड्डी, फॉर श्योर है. सेकंड हाउस सैटर्न, यू माइट हैव अ ब्रोकन बोन सम टाइम इन योर लाइफ. नाउ व्हेन, उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बट अभी हम उस पर नहीं जा रहे. अब इनको खुद पर एफर्ट्स डालने चाहिए. कभी कभी खुद को एज अ जेल मान लेना चाहिए. दे शुड बी क्लोजिंग द रूम एंड खुद को वहां बंद कर लेना चाहिए. दैट्स अनदर रेमेडी एंड द इजीएस्ट रेमेडी. नाउ सैटर्न इन द थर्ड हाउस, देयर एसेट्स वुड बी ब्रोकन. इनका पैसा टूट के जुड़ता है. थोड़ा करके पैसा जुड़ता है. कभी भी इकट्ठा पैसा नहीं जुड़ता, लेकिन जब टूटता है तब इकट्ठा टूटता है. ठीक है. बिकॉज इट्स अ ब्रोकन हाउस 12th, एंड यू शुड बी विजिटिंग दैट जेल, बिकॉज वो आपकी पनिशमेंट भी है. अब इन लोगों को अपने घर पे रहना एक्चुअली पसंद नहीं होता. दे डोंट ट्रूली एंजॉय द कंपनी ऑफ देयर वेरी क्लोज फैमिली. दे डोंट, बिकॉज दैट्स द पनिशमेंट एंड दे हैव टू गो थ्रू इट. हाँ जी हरसिमरन जी, डू यू एग्री ऑन इट? यस सर, पर नहीं, मैं चाहती हूँ पर हो नहीं पाता. हाँ, हो नहीं पा रहा. Another thing, same, one and the same thing. यस. हाँ.
Next, Saturn in the 4th house, your siblings. That's what is broken. इनकी छोटी छोटी जो शॉर्ट ट्रेवल्स हैं, थर्ड हाउस इज ऑल्सो शॉर्ट ट्रेवल्स, राइट? इनके शॉर्ट ट्रेवल में कोई ना कोई बाधा पड़ेगी. इनका शॉर्ट ट्रेवल टूटा फूटा जाएगा. दे वॉन्ट ट्रूली इंजॉय देयर शॉर्ट ट्रेवल्स. ये वो बंदे होंगे जिनका फ्लाइट मिस हो जाएगी, जिनकी ट्रेन मिस हो जाएगी, जिनकी बस मिस हो जाएगी और उसके बाद इनको किसी और चीज़ में जाना पड़ेगा. दे वुड हैव टू ब्रेक देयर ट्रेवल प्लान्स. इनके ट्रेवल प्लान टूटेंगे भी, बहुत बड़े बड़े प्लान बनेंगे, एंड देन इट जस्ट डजंट वर्क आउट easily because that's a broken house. And because that is the punishment, that is the jail, they should be going on short travels more often to burn their karmas of the Saturn. Next, Saturn in the 5th house. This is the broken house. Inke mother, they could probably be having some kind of ब्रोकन वाली टूटी फूटी अफेक्शन. इनको इनके मम्मी से टूटी फूटी अफेक्शन मिली हो सकती है. जितना ये डिजर्व करते थे नर्चरिंग, उतनी नर्चरिंग नहीं मिली हो सकती, राइट? दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कुड बी देयर. मम्मी से थोड़ा दूर पले हो सकते हैं. ब्रेकेज फ्रॉम द मदर कुड बी कमिंग, एंड बिकॉज दैट इज द पनिशमेंट दे शुड बी स्पेंडिंग मोर टाइम विद देयर मदर. वो उनकी जेल है, वहां इनको जाना चाहिए. Next, Saturn in the 6th house. Broken house is the 5th house. These parents could be the people जो mom dad इकट्ठे थे. After the childbirth, father has to move abroad to feed their family. तो बच्चों के साथ टूटा फूटा सा कनेक्शन बन रहा है. बच्चों वाला हाउस टूट गया, या क्रिएटिविटी का हाउस टूट गया. They might want to become star, they might wanted to become some actor or singer or to go in sports, but they were never able to do it because that's a broken house. Okay? And they should be spending more time with their siblings. With their children. Next, Saturn in the 6th house. This is the broken. अब देखिए, शनि यहाँ उच्च के होते हैं. Another reason, शनि यहाँ उच्च के होते हैं और शत्रुओं को तोड़ फोड़ देते हैं. 6th house is शत्रु, 12th house is broken. It breaks your enemies. आपके पास शत्रु आता है, तोड़ देता शनि. शनि वो वहां तक शत्रु आप तक पहुंचने नहीं देते. योर एनिमी वॉन्ट बी एबल टू कम नियर यू इफ योर सैटर्न इज एक्सॉल्टेड इन द 7th हाउस. इट वॉन्ट इवन डेयर टू कम नियर यू. दैट्स द पावर ऑफ सैटर्न. अब समझ में आया अनदर रीजन ऑफ सैटर्न गेटिंग एक्सॉल्टेड इन द 7th हाउस? बिकॉज इट्स ब्रेक्स योर कॉम्पिटिशन, इट ब्रेक्स योर एनिमीज, इट ब्रेक्स योर कोर्ट केसेस, ब्रेक्स योर डेब्ट्स. इनके डेब्ट्स ऐसे उतरेंगे, इन पे लोन आएगा, कट हो जाएगा साथ ही. ठीक है, इनका शत्रु आएगा, कट हो जाएगा साथ ही. ये कोई कंपटीशन क्लियर करना चाहेंगे, निकल जाएंगे उसमें से. सो दैट्स द पावर ऑफ एक्सॉल्टेड सैटर्न इन द 7th हाउस बिकॉज इट इज ब्रेकिंग द 6th हाउस. नाउ सैटर्न इन द 8th हाउस. डिवोर्स केसेस बहुत देखे मैंने सैटर्न 8th में. सैटर्न 8th में कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के साथ इश्यूज आते हैं, टूटा फूटा रिश्ता चलता है, ब्रोकन पार्टनरशिप्स होती हैं, इनकी पार्टनरशिप्स टूटती हैं. तो वो टूटा फूटा हिस्सा कौन सा है? 7th हाउस है. बट वो उनकी जेल भी है, वो उनकी इम्प्रिजनमेंट भी है. तो ऐसे हस्बैंड्स या ऐसे वाइफ्स अपने पार्टनर के ज़्यादा करीब रहना पसंद नहीं करते, या किसी मजबूरी के कारण वो करीब रह नहीं पा रहे होते. Saturn in the 9th house. This is the broken house. You couldn't be very good astrologer with the Saturn in the 9th house. You couldn't be doing some siddhi if the Saturn is in the 9th house. तो कहीं ना कहीं आपका 8th हाउस ब्रोकन रहता है, 8th हाउस टूटा फूटा रहता है. 8th हाउस आपके फिक्स्ड एसेट्स भी हैं, तो फिक्स्ड एसेट नहीं बन पाते. ऐसे केस में हमेशा रिकमेंड करो कि अपनी वाइफ के साथ अकाउंट मत खुलाना भाई, अपना अकेला अकाउंट खुलाओ. डू नॉट सेव इन द जॉइंट अकाउंट्स. ओके, इनके इन लॉज टूटे फूटे रहते हैं, इन लॉज में स्प्लिट हो चुका होता है कहीं ना कहीं. देयर कुड बी सम स्प्लिट ऑलरेडी हैपेंड इन देयर इन लॉज. दैट्स ऑल्सो सैटर्न इन द 9th हाउस. नेक्स्ट, सैटर्न इन द 10th हाउस. सम काइंड ऑफ ब्रेकेज फ्रॉम देयर लक और फ्रॉम देयर फादर. या तो इनके फादर को कहीं ना कुछ टूटा फूटा प्रॉब्लम रहता है, फादर के साथ रिलेशन थोड़ा सा अनबन रहता है, या बनवास काटने जाना पड़ता है. वैसे की सिचुएशन आती है कि यू वुड हैव टू गो अब्रॉड और अवे फ्रॉम योर फादर.
टू क्लियर दोज डीड्स। सी यहां पे मैंने क्या बताया था, 12th, this is where you have to put the efforts at, and if you decide to put efforts here, आपको यहां से तो वंचित होना पड़ेगा ना, अपने फादर से दूर जाना पड़ेगा अब्रॉड में एफर्ट्स लगाने के लिए, और टूटी फूटी किस्मत लेके जाना पड़ेगा, लक टूट फूट जाएगा बाहर। यहां राजे होंगे, दे कुड बी किंग्स हियर। आई हैव सीन चिल्ड्रन ऑफ पॉलिटिशियंस जो कनाडा में यूएस में बर्तन धो रहे हैं, सैटर्न इन द 10th हाउस, लेकिन 2 साल 3 साल करते हैं वापस आ जाते हैं, बिकॉज उनका वो कर्मा बर्न होना जरूरी था। यहां अब 7th दृष्टि भी प्ले करती है रोल 4th हाउस पे, ठीक है, बट उस पर हमने आज डिस्कशन नहीं किया है, बिकॉज जो सैटर्न मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये सैटर्न कहीं भी आपको डिस्कस करने को नहीं मिलेगा। आपको 3rd फ्रॉम सैटर्न, 10th फ्रॉम सैटर्न, 12th फ्रॉम सैटर्न, 6th फ्रॉम सैटर्न नहीं पढ़ाएगा कोई। Next, Saturn in the 11th house, they usually have the broken career. They usually change their profession. जो ये काम करना चाहते थे वो नहीं किया, उसके बाद तोड़ा, फिर कुछ और किया, फिर वो भी काम तोड़ा, फिर कुछ और किया। Frequent job changes, frequent business changes, frequent profession changes. For example, a doctor who is a chiropractor, मतलब okay, chiropractor, physiotherapist, we can call them doctors as well. I just see too many English series, sorry. Yeah, so chiropractor, a doctor having 11th house Saturn is right now teaching IELTS. वो डॉक्टर हैं लेकिन वो IELTS पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि भाई IELTS पढ़ाने में ज्यादा पैसा है। तो broken career, changing careers, and they could also be having broken relationship with the government. So if the politician is having 11th house Saturn, ये बार बार पार्टी बदलेंगे, कभी कांग्रेस में आ जाएंगे, कभी बीजेपी में आ जाएंगे, कभी आम आदमी पार्टी में आ जाएंगे, फिर सब कुछ चेंज करके दोबारा से बीजेपी में आ जाएंगे। So they could be frequently changing the governments. 12th house Saturn, their wishes get broken. ये जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे होते। I have seen people who always wanted to just run away and see the world, but because 6th from this Saturn is children, ये अपने बच्चों के कारण अपनी wishes नहीं fulfill कर पाते हैं। The wishes they always wanted to fulfill, they do not do that because that house gets broken and that is their jail. कि भाई तुम्हारे ख्वाब नहीं पूरे होंगे क्योंकि आपको अपने बच्चों पर एफर्ट्स लगाने हैं इस जन्म में। So this is about the Saturn in all houses, and the houses from the Saturn, 3rd from the Saturn, 6th from the Saturn, 10th from the Saturn, and the 12th from the Saturn. This is much more important than the Saturn's own placement. ठीक है, अब शनि जहां बैठते हैं उस घर को स्लो कर देते हैं। मैं आपसे ये भी डिस्कस कर लेता हूं, वेयर एवर द सैटर्न इज सिटिंग, दैट हाउस वुड स्टार्ट गिविंग स्लो रिजल्ट्स बट गारंटेड रिजल्ट्स। स्लो बट गारंटी। शनि स्लो है बट गारंटी है, वादा है, बिकॉज शनि इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करता, राइट? सो इफ द सैटर्न इज इन द फर्स्ट हाउस, they could be having a slow weight gain, or they could be having slow results coming from the gymming, or they could be having a slow brain, ठीक है, but guaranteed brain, गारंटी। वो एक बार समझेंगे चीज को, बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अगर बॉडी बनाने जाएंगे स्लो बनाएंगे लेकिन पक्की बनाएंगे, सप्लीमेंट नहीं लेंगे। They won't be the one who are loading over the creatine every single day, but they would be the ones who would be like slow and steady wins the race. Saturn in the second house, इनके एसेट्स जल्दी नहीं बनते, स्लो बनते हैं, एंड ये स्लो स्पीकर्स भी होते हैं। बड़े प्यार से बात करना, आपने देखा कई लोगों को जो बड़े स्लो बात करते हैं, वो ऐसे बात करते हैं, हाँ जी सर आप कैसे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए, बड़ी निजाकत के साथ बड़ी स्लो आवाज में बात करते हैं। दैट इज सैटर्न इन द सेकंड हाउस, एंड दे कुड बी द वंस जिन्होंने लेट बोलना शुरू किया हो, ठीक है, लेट बोलना भी शुरू किया हो सकता है सैटर्न इन द सेकंड हाउस। सेम कम्युनिकेशन लेट हुई हो सकती है सैटर्न इन द थर्ड हाउस, और दे कुड बी हैविंग अ डिलेड सेकंड, क्या कहते हैं, सेकंड सिबलिंग, इनके सेकंड सिबलिंग में डिले आएगा। एंड सैटर्न इन द थर्ड हाउस यूजुअली दे हैव अ मेल चाइल्ड विद द थर्ड दृष्टि
from to the 5th house, they usually have a male child in the 3rd house Saturn. Usually, in most cases I have seen. Then 4th house Saturn, it slow downs their house process, slow downs on their luxuries, slow down on their happiness. इनको जल्दी खुश नहीं कर सकता कोई, जल्दी नहीं खुश कर सकता, ये बड़ा धीरे धीरे खुश होते हैं क्योंकि इनकी हैप्पीनेस स्लो हो गई. एंड दे इंजॉय हैप्पीनेस इन द हाउस ओनली. घर पर रहना पसंद है इनको. कोई कह दे ना सुबह उठ के सैर करने जाए, नहीं यार कौन जाए. अच्छा कल ट्रैकिंग पे चले, नहीं यार कल ना घर बैठते हैं यार आराम से फिल्म देखेंगे. बिकॉज दे वॉन्ट दे स्लो लग्जरीज. दे डोंट वॉन्ट टू गो आउट एंड पुट एफर्ट्स. आउटडोर एक्टिविटीज इनके लिए नहीं होती, दे वॉन्ट इंडोर एक्टिविटीज. Saturn in the 5th house, there might be delay in the childbirth, but there would be definitely a childbirth. Guarantee, but slow. Okay, there could be a delay in romance, there could be a delay in your love life, but you would definitely get it. So people finding their love in like their 40s. There are people who find their love in 40s. मेरे पास बड़े US के clients हैं who have these kind of questions. Okay, I'm 46. Would I find my love of my life? Yeah, of course you would. You have Saturn in the 5th house. I don't guarantee if that person would be your wife or not, but you would be finding your love of your life. Okay? Next, 6th house. You would definitely be having enemies. Slowly emerging enemies. धीरे धीरे शत्रु क्रिएट होते हैं यहाँ पर 6th house Saturn में. But because this Saturn is moving towards its exaltation, तो वो Saturn को जल्दी तंग नहीं करने देता. Now याद रखिएगा 6th house Saturn कभी भी EMI मिस नहीं करनी, कभी क्रेडिट कार्ड बिल मिस नहीं करना, कभी लोन लेकर के मिस नहीं करना, क्योंकि आप एक थोड़े लोन से बहुत बड़े लोन्स बना लोगे. आप छोटी मिसिंग पेमेंट से बहुत पेमेंट्स मिस कर दोगे. सो डू नॉट डू दैट. 6th हाउस Saturn, सिंपल एडवाइस, उतना ही लोन लो जितना दे सकते हो, बिकॉज स्लोली डेप्ट्स बढ़ाएगा 6th हाउस Saturn. नेक्स्ट 7th हाउस Saturn. मे बी यू गेट डिलेड मैरिज, लेट शादी होगी लेकिन पक्का शादी होगी. सो आई रिसेंटली हैड अ केस ऑफ अ वुमन, शी टर्न्ड आई थिंक 41 दिस ईयर. शी टर्न्ड 41 एंड इंडियन फैमिली, टिपिकल इंडियन फैमिली, कि क्या करें जी इसकी तो शादी नहीं हो रही. टिपिकल इंडियन फैमिली लिविंग इन हांगकॉन्ग. सो आई सॉ हर चार्ट. There were some activations of marriage. I'll be telling you how to see the timing of marriage later in this course और लेटर इन एडवांस कोर्स. तो वो उसकी टाइमिंग ऑफ मैरिज का टाइम चल रहा था. तो मैंने कहा ये तो टेंशन ही कोई नहीं है, विद इन लाइक अ मंथ और 2 शी माइट बी फाइंडिंग द लव ऑफ हर लाइफ एंड शी माइट बी गेटिंग मैरिड. और लड़की ने बिना बताए, घर पे बिना बताए 16 दिन बाद टिकट्स कराई किसी बीच वाले एरिया की. आई डोंट नो दैट एरिया ऑफ दोज एरियाज, लेकिन वहाँ की उसने अजीब से नाम की टिकट कराई, वहाँ शादी करा के घर वापस आ गई, कहती आई गॉट मैरिड. So 7th house guaranteed marriage but delayed marriage. Okay, guaranteed partnership, delayed partnership. Guaranteed business, late business. 8th house Saturn, longevity बढ़ा देता है, स्लो कर दी, डेथ को स्लो कर दिया उसने, डेथ को स्लो कर दिया, राइट. तो ये 8th house Saturn is also good, it's a blessing. 9th house Saturn, delayed luck. लक इनका ज़्यादातर लेटर हाफ ऑफ देयर लाइफ में काम करता है. फर्स्ट हाफ ऑफ देयर लाइफ इज नॉट यूजुअली वेरी ग्रेट. देयर लक वुड वर्क इन द लेटर हाफ ऑफ देयर लाइफ, और वाइस वर्सा. इफ दे हैव अ वेरी गुड लाइफ टिल देयर 30s, दे वॉन्ट बी हैविंग वेरी गुड लाइफ इन देयर नेक्स्ट 30s. जब सैटर्न रिटर्न होगा तो उनका कोई बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ नहीं होएगी. और अगर they had not very good life in their first 33 years, they would be having great life ahead. Saturn in 10th house, late career set होता है ऐसे लोगों का, लेकिन बहुत strong career set होता है ऐसे लोगों का, बहुत strong career set होता है, लेकिन late होता है. इनको लेट सरकार से फायदा मिलता है, लेकिन बाद में मिलता है, recognition मिलती है इनको सरकार से अगर ये सरकारी नौकरी में चले जाएं. 11th हाउस Saturn, इनकी विशेज सारी पूरी होती हैं, लेकिन तब जब उसकी जरूरत ना रह गई हो. तब विशेज पूरी होती हैं जब उसकी जरूरत ना रह गई हो. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन विजिटिंग थाईलैंड इन हिज 80s, व्हाट वुड दैट गाय डू? ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल. सो
जब जिस चीज की जरूरत होती है उस समय वो चीज नहीं मिलती, वो चीज तब मिलती है जब उसकी जरूरत खत्म हो चुकी हो या जब उसकी इच्छा खत्म हो चुकी हो. When they stop asking for it, they get it. Okay? 12th house केतु, oh sorry Saturn, ये लेटर लाइफ्स में अब्रॉड जाते हैं, बट ये अब्रॉड जरूर जाते हैं. ये लेटर लाइफ में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और जरूर करते हैं. ये वो लोग होते हैं जिन्होंने सोचा होगा कि यार हम इस सिटी में अभी अभी आए हैं, हम इस सिटी में एक कमरा भी बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, लेकिन इसी सिटी में इनकी करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टीज होती इन देयर 50s. दे वुड बी इन्वेस्टिंग, ओके, बट लेटर, बट गारंटेड. So this was Saturn in all houses, and this was Saturn with its 3rd from Saturn, 6th from Saturn, 10th from Saturn and 12th from Saturn. I hope अब आपको कभी शनि देवता नहीं भूलेंगे.